पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। बोलो बोलो, घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, मिलके पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। जो सिर झुकाता है, जो घुटना टिकता है, जो हाथ उठाकर बोलता है, खुदा से मांगता है, खुदा से प्रेयर करता है, उसके लिए हर एक विषय पूरा होता है। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, उसने कहा प्रेरितों के काम में उसका पहला अध्याय दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि प्रभु का आत्मा जब आया तो लोगों के अंदर, जब आया तो सामर्थ आया, तब ताकत आया। लोगों के अंदर पवित्र आत्मा जब भर गया तो लोग नया नया भाषा बोलने लगे। प्रभु के लोग बहुत सारे आश्चर्य कार्य करने लगे। वो पवित्र आत्मा को पुकारना हमारा जरूरी है। पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा को पुकारे। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम यीशु के पास जा सकते हैं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें माध्यम है कि हमें रास्ता दिखाने के लिए, सहायक बनने के लिए धरती पे आया हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, वो पवित्र आत्मा को पुकारे। इन दिनों में पवित्र आत्मा की ओर बढ़ते जाना हमारा जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा ही हमें एक माध्यम है जो कि हमें यीशु के संगति में ले जाता है, यीशु के उपस्थिति में ले जाता है, यीशु के संग हमें मिलाता है। आइए हम मिलकर वो यीशु की इबादत करें और पवित्र आत्मा को पुकारे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा, मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के बिना
पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। स्वर्ग में आगे जाना है तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही जा सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है कि उसको हम सहायक करके हमारे साथ रखें, उसको हम हमारे संग रखें और हमें कैसे चलना है वो बातों को वो बताएगा, इसलिए उसको हमें संग रखना है। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। प्रभु ने इसलिए कहा था तुम इंतजार करते रहो पवित्र आत्मा का दान वरदान पाने के लिए, पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहो। और उस दिन वो लोग इंतजार करते हुए दुआ कर रहे थे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा जब आया वे लोग सामर्थ पाए, वे लोग ताकत पाए, वो लोग हिम्मत पाए, वे लोग ढाढ़स बांधने लगे और आगे की ओर वो सामर्थ का काम को प्रभु यीशु मसीह दिखाने लगा। हालेलुया, आमेन जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप किसी और के पास जाएंगे तो वे लोग आपको कहीं और रास्ता दिखा देंगे। किसी और के पास आप सहायता के लिए जाओगे तो आपको सहायता नहीं मिलेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको गंदगी में आप फंसते ही जाओगे, चिंता में फंसते ही जाओगे, परेशानी में फंसते ही जाओगे, क्योंकि संसार के लोग आपको सहायता नहीं कर सकते। संसार के लोग आपको रास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि वे लोग खुद रास्ता भटक चुके हैं, तो आपको कैसे वे लोग रास्ता दिखा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा खुदावन बाप आपके लिए एक सहायक भेजा हुआ है, जो सहायक कभी आपको नहीं छोड़ता, जो सहायक कभी आपको नहीं त्यागता, जो सहायक आपके लिए और मेरे लिए उतरा हुआ है। उसके पास हम जाएं, पवित्र आत्मा को हम सहारा मांगे, पवित्र आत्मा को हम मदद मांगे। पवित्र आत्मा आपको और मुझे सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको और मुझे मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपको और मुझे अनुग्रह प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा के बिना मेरे प्यारे भाई और बहनों हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा जब तक है तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना अगर हम करना चाहें फिर भी हम कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा एक ऐसा माध्यम है जो यीशु के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है उसको मजबूत करता है। जब हम यीशु के पास जाते हैं पवित्र आत्मा के थ्रू, अगर हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे यीशु के संग बातें करना है, तो आपको जरूर वो बातें कराएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, बाइबल का क्या अर्थ है, बाइबल में जो लिखा है उसका अर्थ क्या है। बाइबल में जो आप पढ़ रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो आपको दुआ करने की जरूरत है, पवित्र आत्मा की सहायता मांगने की जरूरत है। कई बार हम लोग पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कहीं और काम करने की कोशिश करते हैं, हमारा हर एक विषय को हम करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाले हर एक मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया हुआ है। वह पवित्र आत्मा को हम अपनाएं, वो पवित्र आत्मा को हम अपने पास रखें ताकि वो हमें सिखाए। कहीं और चीज़ों में हम डिफेंड ना रहे, कहीं और चीज़ों में हम लगे ना रहे। पवित्र आत्मा में अगर हम लगे रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको और मुझे सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको और मुझे चलने में मदद करेगा। जब जब परेशानी आया, दुख आया, तो पौलुस हो, चाहे सीलास हो, चाहे पतरस हो, चाहे वो थोमा हो, चाहे जो कोई हो, पवित्र आत्मा के बिना ही वो लोग अगुवाई में चलने लगे। जब तक उनके पास पवित्र आत्मा था तब तक वे लोग अच्छा काम करने लगे। पवित्र आत्मा के सहारा उनके साथ था, पवित्र आत्मा को उपस्थिति उनके साथ था, पवित्र आत्मा का अगुवाई में वो लोग चलने लगे। दोस्तों, अगर आप और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगेंगे, संकट के समय भी पवित्र आत्मा आपको बातें करेगा, आपको दुख में भी बातें करेगा, आपके सुख में भी बातें करेगा, आपको पढ़ते समय बातें करेगा, आपके हर एक परिस्थिति में वो बातें करेगा। जब आप पवित्र आत्मा के संग चलेंगे, पवित्र आत्मा के संग आप रहेंगे, पवित्र आत्मा को अपना बनाएंगे, तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? आपके साथ बने रहेगा। पवित्र आत्मा आपको रास्ता दिखाएगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
पवित्र आत्मा के बिना आप चलना बंद करिए। पवित्र आत्मा को लेकर चलना शुरू करिए। आपका काम कैसे चलता है, आपका काम कैसे बनता है, आप देख नहीं पाओगे यीशु के नाम में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा आपको वो मार्ग दिखाएगा जो मार्ग आज तक आपने देखा नहीं होगा। छुटकारा ऐसा दिखाएगा, कभी आपने ऐसा छुटकारा देखा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा वो छुटकारा देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ही आपको ताकत देगा, पवित्र आत्मा ही आपको रास्ता दिखाएगा, पवित्र आत्मा ही आपके लिए प्रबंध करेगा, पवित्र आत्मा ही आपके लिए कार्य को करेगा। जब तक आप पवित्र आत्मा का सहारा लेंगे तब तक पवित्र आत्मा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया हुआ है। यीशु आपके लिए और मेरे लिए पवित्र आत्मा को दिया हुआ है। पवित्र आत्मा का सहारा ले, पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करे। अरे वो तो आपने आपको ऐसा बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। पवित्र आत्मा को हम हर एक बात बता सकते हैं। उसने कहा मुझे अब्बा पिता करके आप बुला सकते हो। तो आप और मुझे चाहिए कि हम अब्बा पिता को हमारा हर एक परेशानी को बताएं, हर एक दुखों को बताएं, हर एक तकलीफ को बताएं। किसी और को बताने के बजाय हम यीशु को या तो पवित्र आत्मा को बताएं ताकि वो हमें हेल्प कर सके, वो हमें आगे बढ़ा सके, वो हमें आगे ले जा सके। मेरे भाई और बहनों, कहीं और के पास जाकर आप रोना बंद करिए, आप पीटना बंद करिए, आपका दुख को बांटना बंद करिए। आप पवित्र आत्मा को बांटना शुरू करिए, पवित्र आत्मा को शेयर करना शुरू करिए, पवित्र आत्मा को बोलना शुरू करिए। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपका सहारा बनेगा, पवित्र आत्मा आपको उठाएगा, पवित्र आत्मा आपके परिस्थिति को बदल देगा। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जिंदगी में आएगा और सब कुछ बदल देगा। पवित्र आत्मा ऐसा है कि सबका जिंदगी बदलता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा हर एक वो बातें करना, चलना फिरना, उठना बैठना, हर एक विषय बदल जाता है क्योंकि वो पवित्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का सहारा ले दोस्तों, पवित्र आत्मा का सहारा ले बहन, पवित्र आत्मा का सहारा ले भाई। तेरा हर एक परिस्थिति बदलेगा, तेरा हर एक घर बदलेगा, हर एक तेरा बंधन टूटेगा, हर एक बंधन आपका तोड़ देगा पवित्र आत्मा। आप उसका सहारा लीजिए, पवित्र आत्मा को आप काम में लाइए। जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं बोलोगे तब तक पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा ऐसा है कि जब हम उसको बुलाएंगे तो आएगा और करेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो आपको स्वतंत्र दिया हुआ है, आपको स्वतंत्रता दिया हुआ है। आप चाहे बुला सकते, आप चाहे नहीं बुला सकते, आपका मर्जी आप क्या करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा लेकिन हर एक के लिए वो अच्छा काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा हर एक के लिए वो भलाई का काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा हर एक के लिए छुटकारे का काम करना चाहता है। लेकिन शर्त इतना है, आप और मैं क्या पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं, पवित्र आत्मा को क्या काम करने के लिए हम दे रहे हैं, पवित्र आत्मा को क्या हम लोग अपना जीवन में बसने दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जब आएगा तो आप और मैं सामर्थ पाएंगे। पवित्र आत्मा जब आएगा आप और मैं बोलना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा जब आएगा आपको और मुझे रास्ता दिखाएगा कि कैसे चलना है, ये दुनिया में कैसे रहना है, कौन सा चीज खाना है, कौन सा जगह पे जाना है, कौन से जगह पे बैठना है, कौन से जगह पे हमें रहना है, कौन से लोगों के साथ हमें बातें करना है, कैसे लोगों के साथ हमें मिलना है, कैसे लोगों के साथ हमें रहना है। ये हर एक बातों को वो बताएगा, आपको और मुझे सिखाएगा दोस्तों। जब तक हम पवित्र आत्मा का सहारा लेंगे, पवित्र आत्मा का बातों को हम मानेंगे, पवित्र आत्मा हमें बातें करेगा, हमें सिखाएगा, सही मार्ग को दिखाएगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये बातें पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं बातें कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा का सहारा ले। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा ही नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, बहुत सारे चीज को कहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आज भी काम करता है। पवित्र आत्मा के बिना आज कुछ नहीं होता। बिना पवित्र आत्मा के कोई पापी व्यक्ति मन नहीं फिरा सकता, कोई व्यक्ति आज प्रभु के पास नहीं आ सकता और प्रभु नहीं बोल सकता जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि कोई अगर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे भाई और बहनों, आपका जो मंदिर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है।
आपका जो हृदय है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप उसमें बैठने दीजिए, उसको वहां पर रहने दीजिए, उसका काम को करने दीजिए। वो कैसा काम करता है आप देखने पाओगे। आप किसी और को बैठाए हुए हैं, किसी और को आपने जगह दे दिए हैं, किसी और को आपने वो जगह को ऐसा बना कर रखा है कि वो जगह उसके सिवा और किसी और का नहीं। आज पवित्र आत्मा को थोड़ा देकर देखिए, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कैसा काम करता है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव को लेके आता है, आप देखने पाओगे। मेरे भाई और बहनों, आपको कोई कहता है मैं तुझे पसंद करता हूं, तो आप उसको बोल देना कोई और मुझे पसंद कर चुका है। कोई बोलता है कि आपको मैं प्यार करता हूं, तो उसको बोल देना कि कोई और मुझे पहले प्यार कर चुका है। 2000 साल पहले, 2024 साल पहले मुझे कोई और अपना जान देकर प्यार किया है और अपना मुझे बना लिया है, मैं उसका दुल्हन हूं। उसको बोल देना। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, पवित्र आत्मा एक आपका मददगार है। दोस्तों, कोई और चीज को अपना बिठाए, अपने हृदय में आप यीशु के आत्मा को बिठाए ताकि वो आपके जिंदगी में काम कर सके। कई सारे लोगों को आप बिठा कर रखे हुए हैं, वे लोग आपको धोखा देंगे, वे लोग आपको ठुकरा कर चले जाएंगे, वे लोग आपके बात को नकार कर चले जाएंगे, वे लोग आपको कहीं गड्ढे में गिरा देंगे, आपके जिंदगी के साथ खेलेंगे, खिलवाड़ करेंगे, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे और धोखा देकर चले जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर पवित्र आत्मा को आप साथ रखेंगे, पवित्र आत्मा को आपके हृदय देंगे, पवित्र आत्मा को आपका मंदिर में बैठने देंगे, तो पवित्र आत्मा का अद्भुत काम को आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में हम देखने पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी और को अपना जिंदगी में बैठने ना देना, किसी और को आपके जिंदगी में आने ना देना, किसी और को आपके जिंदगी में राज करने के लिए ना देना। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को आप जगा दीजिए। पवित्र आत्मा कैसे काम करता है आप देखने पाओगे। आपके पढ़ाई में, आपके भलाई करने में, आपकी उन्नति में, आपके हर एक कामों में पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा उठने के लिए। पवित्र आत्मा मदद करेगा आपके परिस्थिति हालातों से लड़ने के लिए। आज कई सारे बातों से हम लड़ रहे हैं, वो बातों को हम अकेला नहीं कर पाएंगे, वो बातों को हम अकेला फेस नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा जब आपको सहायता करेगा तो आप लड़ने पाओगे, आप बढ़ने पाओगे, आप नहीं डरोगे, आप ढांढस बांधकर उसको लड़ने पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा रहेगा। अरे पिता जब तक आपके पास है तो आपको कोई डर नहीं रहता, वैसे पवित्र आत्मा जब तक आपके पास है कोई रोग आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकता, कोई रोग आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से दूर नहीं कर सकता, उसकी उपस्थिति से दूर नहीं कर सकता। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जब तक आपके साथ है तब तक आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, तब तक आपका जिंदगी में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का सहारा ले रहे हैं, पवित्र आत्मा का मदद ले रहे हैं, पवित्र आत्मा का उपस्थिति में बैठ रहे हैं, पवित्र आत्मा के साथ आप चल रहे हैं। आपकी जिंदगी में अद्भुत काम आप देखने पाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको कुछ जरूरत है तो आप पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा आपका जरूरत को पूरा करेगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपको सहारा देगा, पवित्र आत्मा आपके साथ और संग रहकर चलेगा। भाई, संग रहकर चलेगा। बहन, आप पवित्र आत्मा को अपना मानिए, पवित्र आत्मा को अपना आधार मानिए, पवित्र आत्मा को आप आपके साथ रखिए और देखिए कि पवित्र आत्मा क्या करता है और पवित्र आत्मा क्या कर सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा को आप अपनाइए और पवित्र आत्मा के साथ रहिए। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में अद्भुत काम को करेगा। आपको समझ में आ गया कि पवित्र आत्मा क्या चीज़ है। पवित्र आत्मा हर एक लोगों के लिए भलाई करता है और आपके लिए भी भलाई करेगा। पवित्र आत्मा शुरुआत दिनों में था, आज भी है और आज भी काम करता है। शुरुआत दिनों में अपने लोगों के साथ रहकर अद्भुत चमत्कार कामों को उसने किया है। आज भी वो ताकतवर है, आज भी सामर्थ्य है, आज भी वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जिंदगी के लिए काम करता है। आज भी हमारे लिए वो अद्भुत काम को करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर भला है, वो विश्वास योग्य है, आपके लिए और मेरे लिए काम को करेगा। आपके लिए और मेरे लिए वो खड़ा होगा, आपके लिए और मेरे लिए वो जरूर अपना कार्य को पूरा करेगा। आपके और मेरी जिंदगी में वो एक ऐसा अद्भुत काम को करेगा जो कभी आपने और मैंने देखा नहीं है, सोचा नहीं है।
ऐसा एक अद्भुत काम को करेगा। आमीन। जितने भी मुझे सुनने वाले हर एक से मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ हम चले। पवित्र आत्मा जरूर आपको और मुझे मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ और मेरे साथ रहे और अद्भुत काम को करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।